फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, ये वीडियो सिविल कोड प्यून के लिए होने वाला है और इसमें हम हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन रुक्मिणी का अपडेटेड सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। और 35 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। और उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो लाइव मैराथन क्लास आप सभी का शाम 7 बजे होता है। वहाँ पर बेहतरीन डिस्कशन के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो वहाँ भी प्रतिदिन जुड़िए, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल से आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है, घाव पर नमक छिड़कना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए, घाव पर नमक छिड़कना मतलब है और दुखी करना। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण स्थानवाचक है। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर बी होगा, सतही। सवाल 3 है, लिखा है घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका मतलब है बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट 4 है कि निम्नलिखित विकल्प में से विलोम शब्द का युग्म सही कौन सा है ये बताइए। 4 का राइट आंसर। तो गुरु का लघु होता है जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्प में से सही विलोम युग्म कौन सा यहाँ पर है। तो 5 का राइट आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। नियत का अनियत होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है, मयंक ने भाभी के लिए कंकन खरीदे। इस वाक्य में कंकन शब्द का तद्भव प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण करिए। तो 6 का राइट आंसर सी होगा। मयंक ने भाभी के लिए कंगन खरीदे। क्वेश्चन 7 है, मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा, मोहन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल 8 है, लिखा है निम्नलिखित का शुद्ध रूप चयन करिए। कृपया हमें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। तो यहाँ पर राइट आंसर 8 का क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर सी होगा, कृपया हमें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रमेश ने गैस के गोदाम पर काम करना शुरू कर दिया है। वाक्य में गैस शब्द क्या है। तो 9 का राइट आंसर सी होता है, विदेशी शब्द। क्वेश्चन 10 है, लिखा है जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वयं है उसे स्वयंभू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि जिसके हृदय में दया नहीं है, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो याद रखिए, उसे निर्दयी कहते हैं। अगला सवाल है, स्वर संधि के उदाहरण बताइए, इनमें कौन है। तो स्वर संधि का उदाहरण विद्यालय होगा। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सभी का यहाँ पर 13 से होने वाला है। तो 13 में लिखा है, पंचमढ़ी में कौन सा समास है। तो पंच का मतलब 5 होता है और जिसका प्रथम पद संख्या हो वो द्विगु समास कहलाता है। 13 का राइट आंसर सी होगा। 14 में लिखा है महाविद्यालय में समास बताइए। तो महाविद्यालय में कर्मधारय होगा क्योंकि इसका विग्रह होता है महान है जो विद्यालय। क्वेश्चन 15 लिखा है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, इसमें किस विशेषण का प्रयोग हुआ। तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। तो 16 का राइट आंसर डी होगा, इच्छावाचक। नेक्स्ट है कि पदबंध से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो पदबंध से संबंधित यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 लिखा है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, गलत वाक्य कौन सा लिखा गया है। तो गलत यहाँ पर बी है, संतोष को क्षमा कर दो। क्षमा लिखना गलत है, क्षमा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य की पद चयन करें। तो 19 का राइट आंसर पहला ही ऑप्शन सही है, उसने घोड़े को पानी पिलाया, बिल्कुल सही लिखा गया। क्वेश्चन 20 है, लिखा अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शब्द शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं।
तो 20 का राइट आंसर सी होता है व्यंजना। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 21। लिखा है सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी में शब्द शक्ति क्या है? तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा व्यंजना। नेक्स्ट 22 है जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद्य आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? तो 22 का आंसर बताना है क्या होगा। वहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट 23 है लिखा प्रीति नदी में पाऊँ ना बोरियो, इसमें अलंकार बताइए। तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन 24 दिया है वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा उसे वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगला सवाल 25 होगा। लिखा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन 1 मगन और 2 भगन क्रम के कुल 15 होते हैं? तो 25 का राइट आंसर पूछा गया है। याद रखिए 25 का राइट आंसर सी होगा मालिनी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है जिस वाक्य में उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है, एक उद्देश्य और एक क्रिया, उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था, इस वाक्य में मोहन क्या है? तो 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला सवाल 28 दिया है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका चयन करें। अल्प विराम लिखना यहाँ पर गलत है। ठीक है। तो अल्प विराम का साइन जो है वो गलत है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 से बताइए जिस वाक्य में आश्चर्य घृणा प्रेम हर्ष आदि का भाव हो उसे क्या कहते हैं? तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट सवाल है एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज, इसका मतलब है कि एक काम से दूसरा काम का हो जाना। क्वेश्चन 31 है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? तो धीरे धीरे चलते हुए में पदबंध बताना है। राइट आंसर सी होगा क्रिया विशेषण पदबंध। अगला सवाल है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, यानी अनाथ का उल्टा शब्द क्या होगा? तो अनाथ का सनाथ होता है। क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर सवाल दिया है जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो 33 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आध्यात्मिक। नेक्स्ट लिखा है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए कि प्रतिदिन क्या है? तो प्रतिदिन यहाँ पर अवयव का उदाहरण होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 35 है। लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी मैराथन क्लास लाइव प्रतिदिन होता है शाम 7 बजे, वहाँ पर आप लोग ज़रूर जुड़िए क्योंकि वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया जाता है आप सभी का टोटल 85 क्वेश्चन। ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।